मैं आपकी कुछ मदद कर लेती हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप डिब्बों में दाल भर दीजिए, तब तक मैं सब्जी भर देती हूँ, ठीक है? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। वो आपने सब्जी में ना तेल ज्यादा डाला होगा, इसलिए मेरे हाथ से फिसल गई। मुझे तो लगता है आप इस धंधे में कमाएंगे कम, गवाएंगे ज्यादा। एक और चपाती तो लाइए मेरे लिए। आज महीनों बाद पेट भर के खाने को मिला है, वरना हमेशा बचा कुचा खाना। जरा दाल भी लाइए। शीतल, तुम खुद उठकर नहीं ले सकती? उन्हीं का तो काम कर रही हूँ मैं, चख के देख रही हूँ कैसा बना है खाना। और आप एक खामा। क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जाओ जाके बहना की मदद करो। राघव भैया, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? उठो। राघव भैया, जाने दीजिए राघव भैया। चैन से खाने भी नहीं देते। बहना, शीतल की बेवकूफियों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं राघव भैया, हमें भाभी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हमें तो अफसोस इस बात का हो रहा है, हम बाहर के लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन ठाकुर साहब उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। आप चिंता मत कीजिए बहना, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह ठाकुर साहब के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। जब कोई ठाकुर साहब की किताब छापने वाला मिल जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। मामा जी, आपकी इस कोशिश में हम अगर कुछ भी कर पाए तो हमें जरूर बता दीजिएगा। बेटा, बेटा तू जाके हाथ मुंह धो ले, मैं तेरी मामी को चाय के लिए कहता हूँ। जा बेटा। हेलो। तस्वीर जी, हमने आपसे कहा था ना, प्लीज हमें फोन मत करिए। सॉरी तस्वीर जी, लेकिन जो रास्ता दिखाता है उस पे चलने का तरीका भी तो वही बताता है ना। अब आपने कह दिया पापा से बात कर लो, लेकिन क्या बात करूं? पापा आपके हैं, आप बेहतर जानते हैं उनके बारे में कि उनके साथ क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। जानता तो हूँ और डरता भी हूँ ना। कभी कभी आप बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हैं। नहीं नहीं, वैसे मैं बड़ा हूँ, मैच्योर्ड भी हूँ, लेकिन पता नहीं पापा के सामने ना ठंडा पड़ जाता हूँ एकदम। आई डोंट नो व्हाई। आप बोलिए ना, क्या बोलूं? आप कहिएगा उनसे कि आपको कोई हिस्सा नहीं चाहिए और आपने जो भी किया दादी की खुशी को ध्यान में रख कर किया। हाँ ये तो करेक्ट है, लेकिन पापा नहीं माने तो कहिएगा कि अगर दादी को हमारे साथ जाने की आज्ञा दे दे तो हम खुशी खुशी चले जाएंगे, क्योंकि दादी की खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ वेरी गुड, ये बात सुनकर कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ेगा। आपने तो कमाल का आइडिया दिया। मैंने आपसे कहा था ना मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, देखा पड़ी ना। और तस्वीर जी, आप बहुत अच्छी हैं। वैसे तो बुरा मैं भी नहीं हूं, पर आप मुझसे थोड़ी ज्यादा अच्छी हैं।
अच्छा अब हम फोन रखते हैं। नहीं नहीं, थोड़ी तारीफ और सुन लीजिए ना अपनी। जी नहीं। अच्छा ठीक है, कल ऑफिस में लाइव आमने सामने तारीफ सुनाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। तस्वीर जी, स्वीट ड्रीम्स। पापा मैं अंदर आ सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं है। भूल गए मैं तुम्हें बेदखल कर चुका हूं। अब तुम तीनों से मेरा कोई सरोकार नहीं, तुम जा सकते हो। पापा मैं जानता हूँ आप नाराज हैं। आपका नाराज होना जायज भी है पापा, लेकिन मेरा यकीन मानिए, हम लोगों ने जो कुछ भी किया सिर्फ दादी की खुशी के लिए किया। हमें कोई हिस्सा विस्सा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको अब भी लगता है कि हमें आपको छोड़ के चले जाना चाहिए तो हम लोग चले जाएंगे। हमें आपकी जायदाद से या स्वर्ण भवन से कुछ नहीं चाहिए। हम बस दादी को दुखी नहीं देख सकते। हमें भी दादी की बहुत चिंता होती है। बचपन से दादी ने हमें पाला, बड़ा किया। हम दादी को नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम लोग चले जाएंगे दादी को साथ लेकर। किस अधिकार से? किस अधिकार से ले जाओगे? अम्मा कहीं भी नहीं जाएंगी, मेरे साथ रहेंगी, समझे? पापा आप सही कह रहे हैं। दादी पे पहला अधिकार आपका ही है, लेकिन उनकी खुशी के बारे में सोचने का अधिकार तो आप भी हमसे नहीं छीन सकते। वो हमारी भी दादी हैं पापा, हम भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ देखिए, आप मेरी बात सुनिए। ठाकुर साहब की किताब अनमोल है। जी हाँ, आप उसके 4 पन्ने पढ़ेंगे ना तो खुद समझ जाएंगे इस बात को। माफ कीजिए, नॉवेल होता तो शायद कोई पढ़ भी लेता, लेकिन इतिहास कौन पढ़ता है आजकल? एक बार कहने से बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है क्या प्रिंस? हमने तुमसे कहा था कि हम तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारी किताब नहीं छपेगी। चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। चलो, एक मुंह तो कम हुआ मुफ्त का खाना खाने वाला। रुको ब्रिज, खाली वहीं रहने दो। आज ठाकुर साहब खाना जरूर खाएंगे। जी हाँ ठाकुर साहब, मेरी अभी एक प्रकाशक से बात हुई है। वो आपकी किताब छापने के लिए राजी हो गया है।
चार दिनों में पेशगी देने के लिए भी तैयार है। बेवकूफ होगा जो वो किताब छापेगा। ये कोई गृहलक्ष्मी थोड़ी ना है जो हर कोई पढ़ लेगा। राघव, यानी हमारी किताब छपेगी? मतलब दुनिया को स्वर्ण भवन का इतिहास मालूम होगा। वो इसे पढ़ेंगे? जी हाँ ठाकुर साहब, बहुत जल्द आपका सपना पूरा हो जाएगा। अब आप खाना खाइए पहले, जल्दी से चलिए। हाँ ब्रज, हम खाना खाएंगे। आप सही कह रहे हैं, दादी पे पहला अधिकार आपका ही है, लेकिन उनकी खुशी के बारे में सोचने का अधिकार तो आप भी हमसे नहीं छीन सकते। अम्मा तुम ठीक कहती थी, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। आपने बुलाया? हाँ बेटा, कल मैंने तुमसे कहा था कि अम्मा पे तुमसे ज्यादा हक मेरा है। मैं गलत था। तुम सब लोगों का हक अम्मा पे उतना ही है जितना मेरा। अभी यहां से किसी को घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है बेटे। हम सब साथ साथ रहेंगे और अम्मा को भी हर हाल में खुश रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच पापा। I love you, Papa. Thank you. You're the best. लव यू टू सन। मैं सबको बुलाता हूँ। हाँ? वीर भैया, भाभी, वीर भैया, इधर आइए ना। विमल भैया। माइंड ब्लोइंग न्यूज़। पापा ने हम सबको माफ कर दिया है और हमें स्वर्ण भवन छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, पापा। आपने हम सबको माफ कर दिया। हमने जो किया
बहुत गलत किया, और दोबारा हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। सर, आपने हमें बुलाया? यस, वो बेदखल करने वाले पेपर्स जो मैंने तैयार करने के लिए कहे थे, अभी उनकी कोई जरूरत नहीं है। पापा, सच कहूं तो हमें तो हिस्सा विस्सा कभी नहीं चाहिए था। हम लोग तो हमेशा से यही चाहते हैं कि बस दादी हमेशा खुश रहे। लेकिन ये बात आपको कहने की हिम्मत तस्वीर जी ने दी। आज इनकी वजह से हमारा परिवार टूटने से बच गया। उस दिन तुमने फोन करके मुझे स्वर्ण भवन के बिकने के बारे में बताया। और कल करण को सही बात कहने की हिम्मत भी दी। थैंक यू सो मच तस्वीर। मेरे परिवार के लिए इतना कुछ करने के लिए तुम्हें इनाम जरूर मिलना चाहिए। आज से तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपए होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Congrats. तस्वीर जी, जा रही हैं आप? जी, हम भी चलेंगे आपके साथ। आप कहाँ जाएंगे? आपके साथ कॉफी पीने। हम तो घर जा रहे हैं। हाँ, तो घर जाने के पहले कॉफी पी लीजिए ना, ऑफिस की थकान भी उतर जाएगी, है ना? तस्वीर जी, असल में हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, इसीलिए कॉफी पिलाना चाहते हैं, वो भी मेरे पैसों की। सॉरी वीर भैया, हम नहीं आ सकते। तस्वीर जी, हमारी खुशियों के लिए चलिए ना। तस्वीर जी, सोचिए कितनी बड़ी अनहोनी होने से रह गई स्वर्ण भवन में। ये स्वर्ण भवन जुआ घर, बार बनने से रह गया आपकी वजह से ना। तो इस सुकून को सुकून से कॉफी पी के सेलिब्रेट करते हैं ना। थैंक यू तस्वीर जी, मानने के लिए। नहीं वीर भैया, हम माने नहीं हैं। तो इस वीर भैया के लिए मान जाइए ना। ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया। चलिए बाजू में एक कॉफी शॉप खोला, वहां चलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तस्वीर ने पापा को सब कुछ सच सच क्यों बता दिया। क्या लालच छुपा है इस लड़की के मन में? क्या चाहती है ये? कुछ ना कुछ तो जरूर है शैली, और मुझे इस बात का पता लगाना होगा।